हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है योनियों में फ्रेश वाटर मसल में उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करना। उत्सर्जन तंत्र में हम उत्सर्जी अंगों की संरचना और उनकी कार्यप्रणाली फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो अन्य मॉलस्कन्स की भांति जितने भी शेल्ड बाइवेल्व शेल्ड मॉलस्कन्स हैं, फ्रेश वाटर मसल योनियो हैं, उनमें उत्सर्जी अंगों के रूप में किडनी पाई जाती है, जिसे कि ऑर्गन ऑफ बॉजेनस या बॉजेनस अंग भी कहा जाता है, जो कि इनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर इन्हें दिया गया है। अगर हम ऑर्गन ऑफ बॉजेनस की स्थिति देखें, पोजीशन देखें कि कहाँ पर उपस्थित हैं, तो पेरिकार्डियल या परिहृदय आवरण गुहा जो है पेरिकार्डियल कैविटी, उसके नीचे दोनों साइड उपस्थित होती हैं, अर्थात एक पेयर होता है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे की ओर दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। मॉलस्कन्स में और अन्य मॉलस्कन्स की भांति योनियों में ऑर्गन ऑफ बॉजेनस के अतिरिक्त एक सहायक उत्सर्जी अंग भी होता है, जिसे केबर्स ऑर्गन कहते हैं। और केबर्स ऑर्गन की जो स्थिति होती है वो पेरिकार्डियम के अग्र पार्श्व भाग में उपस्थित होती है, और इसका मुख्य कार्य जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनस अपशिष्ट होते हैं, उन्हें पेरिकार्डियल में त्यागना या डिस्चार्ज करना, ताकि वहाँ से वो एकत्रित करके नेफ्रिडियोपोर द्वारा बाहर स्रावित किए जा सके। तो इस प्रकार योनियों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में, उत्सर्जी अंगों के रूप में ऑर्गन ऑफ बॉजेनस या किडनी जिसे हम कह रहे हैं, और केबर्स ऑर्गन एक सहायक अंग के रूप में उपस्थित होते हैं। संरचनात्मक रूप से किडनी यू शेप्ड होती है, और इस यू शेप के कारण यह दो भुजाएं आपस में समानांतर उपस्थित दिखाई देती हैं। इसकी जो लोअर आर्म होती है, अधर भुजा होती है, वह ग्लैंडुलर ग्रंथिल होती है। उसकी जो वॉल है वो थिक होती है, और यह मुख्य रूप से किडनी का मेन भाग बनाती है। और आगे की ओर यह पेरिकार्डियल कैविटी में एक अपर्चर या छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, रीनो या रीनो शब्द जो है रीनल या वृक्कीय जो फंक्शन है उनके लिए प्रयुक्त हो रहा है, और पेरिकार्डियल क्योंकि ये पेरिकार्डियल गुहा में स्थित है या वहाँ खुल रहा है, तो इस छिद्र को कहा गया है रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, जो कि किडनी के नेफ्रोस्टोम किडनी का अग्रभाग होता है या रिसीविंग पार्ट होता है, उसे कहा जाता है। तो रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर किसके होमोलोगस है, किसके समान है? नेफ्रोस्टोम के समान है। तो अपर आर्म क्या हुई? किडनी का मुख्य भाग बना रही है, अधिक ग्रंथिल को है, ग्रंथिल भाग है, यानी कि ग्रंथियां उपस्थित हैं, और साथ ही साथ इसकी जो वॉल है वो अपेक्षाकृत भित्ति जो है वो मोटी होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरी भुजा को देखें तो वह नॉन ग्लैंडुलर अर्थात ग्रंथियां अनुपस्थित हैं, वॉल अपेक्षाकृत थिन होती है, और आंतरिक झिल्ली जो होती है या एपिथेलियम जो होती है वो सीलिएटेड पक्षमाभ युक्त होती है, जो कि प्रवाह बनाए रखने के लिए और फिल्टर करने के लिए भी उपयुक्त होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होगा? ये यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर के समान कार्य करती हैं। यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर से अर्थ है यहाँ पर मूत्राशय, जहाँ पर कि आफ्टर फिल्ट्रेशन जो भी फिल्ट्रेट बच रहा है उसको बिफोर डिस्चार्ज संग्रहित किया जा रहा है या यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो अब यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर है या यूरेटर है, जो डॉर्सल आर्म है, पृष्ठीय भुजा है, वह मेंटल कैविटी में खुलती है, और मेंटल कैविटी में खुलती है वह एक छिद्र के द्वारा खुलती है, जिसे कहते हैं रीनल अपर्चर, वृक्कीय छिद्र, जिसे कि नेफ्रिडियोपोर के समान या इसे नेफ्रिडियोपोर भी कहा जाता
है। तो इस प्रकार अग्र ओपनिंग जो है लोअर आर्म की वो होता है नेफ्रोस्टोम, और जो डॉर्सल आर्म या किडनी का छोटा भाग है जो कि यूरेटर या एक संग्राहक इस भाग के रूप में होता है, वह नेफ्रिडियोपोर द्वारा मेंटल कैविटी में खुलता है। इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये दिखाया गया है, यू शेप है किस प्रकार से, डॉर्सल आर्म और जो कि दूसरी भुजा है, ये दोनों यू शेप पैरेलल उपस्थित हैं। नेफ्रोस्टोम द्वारा पेरिकार्डियम में और नेफ्रिडियोपोर द्वारा मेंटल में यह खुलती है। और इस सेकेंड डायग्राम में जो कि सहायक अंग जिसे हम मान रहे हैं केबर्स ऑर्गन, ये डिफ्यूज अवस्था में जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है ये होता है केबर्स ऑर्गन, जो कि फाइनली पिंक कलर आपको दिख रहा है आकर ये मेंटल में जो अपना डिस्चार्ज करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, और एंटीरियरली यह पेरिकार्डियम में खुलता है। तो इन दोनों चित्रों से आपको स्पष्ट हो रहे हैं कि ऑर्गन ऑफ बॉजेनस अर्थात किडनी और केबर्स ऑर्गन की क्या पोजीशन होती है अन्य संरचनाओं के साथ। अतः अब चित्र के पश्चात और संरचना के पश्चात अगर हम कार्यकी देखें कि उत्सर्जन की कार्यकी क्या है, तो जैसा कि उत्सर्जन का मुख्य कार्य होता है शरीर से नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करना। तो सबसे पहले जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है अर्थात पेरिकार्डियम कैविटी में उपस्थित द्रव और जो ब्लड है उसमें उपस्थित नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि शरीर की विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा यहाँ पर एकत्रित होते हैं, इनको किडनी या ऑर्गन ऑफ बॉजेनस के जो अग्रभाग या किडनी प्रॉपर जिसे कहते हैं के द्वारा फिल्टर करने के पश्चात नेफ्रिडियोपोर द्वारा इनको बाहर की ओर या मेंटल कैविटी में त्याग दिया जाता है, और वहाँ से सीलिएटेड मूवमेंट के द्वारा इन्हें बाहर की ओर यूरेटर और यूरेटर के द्वारा नेफ्रिडियोपोर की सहायता से बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तथा इसी के साथ साथ जो पुनः अवशोषण होता है, आवश्यक जितने भी सॉल्ट्स वगैरह हैं उनका पुनर्अवशोषण जो ग्रंथिल भाग है उनके द्वारा किया जाता है, और उसके पश्चात शेष जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। अतः अगर हम देखें तो ऑर्गन ऑफ बॉजेनस है उसका मुख्य कार्य फ्रेश वाटर मसल्स में अन्य मॉलस्कन्स की भांति अधिक मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना, और साथ ही साथ जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है यानी कि अतिरिक्त जल है उसे भी बाहर की ओर त्याग कर देना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके साथ ही यह पाया गया कि जो मुख्य किडनी है या मुख्य स्ट्रक्चर है उनके नीचे कुछ विशिष्ट पेरिकार्डियल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं या कुछ पेरिकार्डियल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें कि पोडोसाइट्स के समान माना गया है। पोडोसाइट शब्द आप पढ़ चुके हैं पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिन्हें हम फुट सेल्स या पाद कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये पोडोसाइट्स मुख्य रूप से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं। जब नेफ्रोस्टोम से फिल्ट्रेट नीचे की ओर आ रहा है, निस्यंद जब छन रहा है, तो उसके पश्चात ये कोशिकाएं इस प्रकार से उपस्थित होती हैं कि इनके मध्य जो सूक्ष्म स्थान बचता है वो पुनः फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो इस प्रकार परानिस्यंदन का कार्य पोडोसाइट्स करती हैं। तो इनका कार्य यही माना गया है यूनियो में भी। तो इस प्रकार यह संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। बच्चों PDF के रूप में ये आपसे शेयर कर दी जाएंगी स्लाइड्स, जिससे कि आप अपना नोट्स बना लें और चित्र को ढंग से समझ लेना और इनको भी कॉपी कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।